YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। बमौरी निर्वाचन के मद्देनजर मीडिया सेल हुई सक्रिय। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार 28 बमौरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन 2020 के मद्देनजर पेड न्यूज एवं विज्ञापन पर नजर रखने नवीन कलेक्ट्रेट भवन के कक्ष क्रमांक 105 में मीडिया सेल सक्रिय हो गया है। उक्त मीडिया सेल 24 घंटे 7 दिन मतदान संपन्न होने तक सतत रूप से क्रियाशील रहेगा। खदान संचालक द्वारा मजदूरों से अवैध रूप से रॉयल्टी के नाम पर अधिक पैसे वसूलने की शिकायत को लेकर आज समस्त मजदूर पहुंचे पुलिस अधीक्षक के पास। आज समस्त मजदूर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा और बताया कि हम साधारण बजरी विक्रेता और उस पर कार्य करने वाले मजदूर जो कि 800 से 1000 की संख्या में हैं, खदान संचालक की मनमानी के चलते मशीन द्वारा रेत उत्खनन कर अवैध रूप से मशीन से बजरी भरने के 2000 रुपए रॉयल्टी के नाम पर वसूले जा रहे हैं, जिससे समस्त मजदूर परेशान है और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचकर की। वहीं कलेक्ट्रेट पहुंचकर भी जिला कलेक्टर को इस समस्या से अवगत कराया। भगत सिंह कॉलोनी में मेडिकल संचालक ने किराए के मकान में फांसी के फंदे से झूलकर की आत्महत्या। भगत सिंह कॉलोनी में आज एक युवक ने किराए के मकान में फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है युवक विंध्याचल कॉलोनी का रहने वाला था, जो एक मेडिकल दुकान को संचालित करता था, जिसका एक कमरा भगत सिंह कॉलोनी में था जो उसने किराए से ले रखा था। अपने दोस्त के साथ रात को वह अपने कमरे पर पहुंचा। वहीं उसके साथ रह रहा दोस्त रात को इंदौर निकल गया। रात को मृतक अर्जुन किरार ने सुबह जगाने की मकान मालिक से बात कही थी। जब मकान मालिक ने सुबह दरवाजा खटखटाया तो गेट नहीं खोला गया। इसके बाद गेट को तोड़ा गया तो अंदर फांसी के फंदे पर मृतक अर्जुन फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला। मृतक के पास से 160 नोट भी मिला है, जिसमें कर्जे के कारण डिप्रेशन में होना बताया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। वहीं पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भिजवा दिया गया है। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 6 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। 60 वर्षीय पुरुष निवारी मकसूदनगढ़ का आया कोरोना पॉजिटिव। 55 वर्षीय महिला निवारी मकसूदनगढ़ की आई कोरोना पॉजिटिव। 20 वर्षीय महिला मगरोड़ा गुना फतेहगढ़ कृष्णा मंदिर के पास आई कोरोना पॉजिटिव। 55 वर्षीय महिला चाचड़ा वार्ड नंबर 6 की आई पॉजिटिव। 24 वर्षीय महिला चाचड़ा वार्ड नंबर 1 की आई कोरोना पॉजिटिव। 35 वर्षीय महिला छोपन काला तहसील चाचड़ा की आई कोरोना पॉजिटिव। इस तरह से आज एंटीजन टेस्ट के माध्यम से 6 रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। किसानों की सुविधा के लिए यूरिया एवं खाद का वितरण किया जा रहा है, जिसका लाभ लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में किसान सुबह से ही खाद और यूरिया के इंतजार में तेज धूप में खड़े हो जाते हैं। वहीं किसानों को खाद लेने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लंबी लंबी कतारों में लगने के बाद भी समय पर उनको खाद नहीं मिल पा रहा। कई किसानों का कहना है कि कोविड-19 पर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई, न सोशल डिस्टेंस का पालन हो पा रहा है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। विवेक कॉलोनी हवाई अड्डे के पास मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर में हुई भिड़ंत, मोटरसाइकिल चालक हुआ घायल। विवेक कॉलोनी अशोकनगर रोड हवाई अड्डे के पास आज सुबह मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल चालक घायल बताया जा रहा है कि इस रोड पर लगातार कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन रोड पर अधिक स्पीड के कारण अक्सर एक्सीडेंट होते हैं और कोई
स्पीड ब्रेकर नहीं लगे हुए हैं। रहवासियों ने मांग की है कि रोड पर स्पीड ब्रेकर लगाए जा सकें, जिससे ये दुर्घटनाएं कम हो सके। बंधुआ मुक्ति मोर्चा द्वारा आज एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने श्रीमती कुंजावती एवं आकाश शहरिया निवासी ग्राम राजपुरा, थाना फतेहगढ़, तहसील बमोरी, जिला गुना को कश्मीरी सरदार के यहाँ बंधुआ मजदूरी मुक्त कराने की बात कही। बताया कि दोनों मजदूर कश्मीरा सरदार द्वारा बंधक बनाए गए हैं। कश्मीरा सरदार ना तो दोनों को मजदूरी के पैसे देता है, ना अत्यंत मालिक के यहाँ पर काम करने की आजादी देता है और ना ही दोनों मजदूरों को कहीं आने जाने देता है। कश्मीर सरदार द्वारा इन दोनों मजदूरों को 20,000 एडवांस रुपए दिए गए थे। कश्मीर सरदार इन मजदूरों को उनका कर्जा उतारने के लिए जबरदस्ती काम करवा रहा है, जबकि दोनों मजदूरों का कहना है कि विगत 15 महीने से वे 20,000 के कर्ज को उतारने के लिए दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं, किंतु कश्मीर सरदार उनके यहाँ कर्ज को ब्याज के साथ जोड़कर 50,000 की राशि बता रहा है। मरने का भाव आए नहीं, करनी है ये साधना, बोले सुधा सागर जी महाराज। जो लोग सुख की आशा में दर दर भटक रहे हैं, यहाँ से वहाँ सुख मिलेगा इसी आशा में चल देते हैं और यहाँ तक कि इस जन्म में आत्महत्या कर लेते हैं। अगले जन्म में सुख पाने के लिए ऐसे जीवों को परलोक में भी सुख नहीं मिलता है। इस प्रकार का जीव निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है, जिसका जन्म हुआ नहीं कि मरने का समाचार मिल जाता है। इसलिए मुझे किसी को मारने का व स्वयं मरने का भाव नहीं आए, ऐसी साधना करना चाहिए। उक्त आशिक के उद्गार बिजोलिया तीर्थ में विराजमान मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज ने सीधे प्रसारण में धर्मसभा को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। मकसूदनगढ़ नगरपालिका के द्वारा हुए आरक्षण पर वार्ड क्रमांक 15 के लोगों ने उठाए सवाल। हम आपको बता दें कि मकसूदनगढ़ नगर परिषद का आरक्षण 24/7/2020 को एक बार पहले हो चुका है, जिसमें मकसूदनगढ़ नगर परिषद के 15 वार्डों का आरक्षण भी क्लियर हो गया था। पर अचानक दोबारा फिर मकसूदनगढ़ नगर पालिका के वार्डों का आरक्षण हुआ, जिसमें वार्ड नंबर 15 देवी अहिल्या वार्ड में रहने वाले लोगों ने दोबारा हुए आरक्षण पर सवाल निशान खड़े कर दिए हैं। वार्ड क्रमांक 15 देवी अहिल्या के लोगों का कहना है कि पहले जो आरक्षण हुआ था उसमें वार्ड क्रमांक 15 में सामान्य वर्ग पुरुष सीट आई थी, पर अब राजनीति के कारण दोबारा आरक्षण कर वार्ड क्रमांक 15 की सीट को समान पुरुष सीट से पिछड़ा वर्ग महिला कर दिया गया है। 11 केवी लाइन की करंट में आने से ग्राम इकोदिया में गाय की हुई मौत। 2 साल पहले हार्वेस्टर चालक की भी हुई थी इसी लाइन के चलते मौत। बिजली के तार बहुत नीचे से जा रहे हैं, जिससे होती है इस तरह की घटनाएं। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी नहीं हो रही ग्रामीणों की सुनवाई। गुना पुलिस को मिली महत्वपूर्ण सफलता। चेक बाउंस के 2 अलग अलग मामलों में जारी स्थायी वारंटों में फरार वारंटी को पकड़ा। धरनावदा पुलिस ने की कार्यवाही। ग्राम गजनाई श्यामपुर गोपाल से रेंझा सातौरा जाने से पहले सिंध नदी का पुल पिछले 2 साल से टूटा पड़ा है, लेकिन इस पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। इस रास्ते से जाने में लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस रास्ते से व्यक्ति पैदल ही निकल पाता है। सभी ग्रामवासियों ने इस पुल को लेकर कई बार प्रशासन से समस्या को लेकर अवगत करा दिया है, लेकिन फिर भी समस्या का हल नहीं हो सका। न्यायालय राधौगढ़ ने NFL टाउनशिप से PVC बंडल चोरी कर अपराध कारित करने वाले आरोपी रामकिशोर रिछारिया पुत्र नारायण प्रसाद रिछारिया को थाना विजयपुर पुलिस द्वारा पेश करने पर भेजा जेल। न्यायालय गुना ने फरार स्थायी वारंटी दिनेश कुमार शिवहरे पुत्र कल्याण सिंह शिवहरे निवासी रुटियाई को थाना धरनावदा पुलिस द्वारा पेश कर भेजा गया जेल। JMFC न्यायालय आरोन ने एक लोहे का धारदार बका लेकर अपराध घटित करने की मंशा से घूमने वाले आरोपी दिनेश उर्फ कल्ला पुत्र धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी को थाना आरोन पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
स्वीप गतिविधियों में तेजी लाने के लिए दिए निर्देश। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने 28 बमोरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र उप निर्वाचन 2020 के मद्देनजर मतदाता जागरूक अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने कैलेंडर निर्धारित किया गया है। उन्होंने तय तिथियों के अनुसार मतदाताओं को जागरूक करने गतिविधियां आयोजित करने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गुना बमोरी को निर्देशित किया है। मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग आयोजित करेगा स्वास्थ्य शिविर। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा 28 बमोरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन 2020 के मद्देनजर मतदाता जागरूकता अभियान अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र बमोरी में विभिन्न गतिविधियों को आयोजित किए जाने हेतु मुख्य चिकित्सा एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पी बुनकर को निर्देशित किया गया है। निर्वाचन की अधिसूचना 9 अक्टूबर को होगी जारी। साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त की प्रक्रिया भी होगी प्रारंभ। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उप निर्वाचन 2020 के लिए घोषित कार्यक्रम अनुसार विधानसभा 28 बमोरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन 2020 के मद्देनजर निर्वाचन की अधिसूचना 9 अक्टूबर 2020 को जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि अधिसूचना जारी होते ही नाम निर्देशन प्राप्त करने की प्रक्रिया आरंभ होगी। 110 लीटर देसी शराब की गई जब्त। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार VC चौहान जिला आबकारी अधिकारी गुना के निर्देशन में आबकारी विभाग द्वारा गत दिवस 7 अक्टूबर 2020 को ग्राम बड़कुआ शासकीय स्कूल के पास रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल बजाज पल्सर पर एक व्यक्ति 2 थैलों के साथ दिखे जाने पर उसे रोककर उसे थैलों की तलाशी लेने पर 155 कुल 310 पाव करीब 56 लीटर देसी प्लेन मदिरा बरामद कर आरोपी राधेश्याम पुत्र प्रेम सौंधिया उम्र 22 वर्ष के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। उक्त दोनों आरोपियों को न्यायालय द्वारा न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियां। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार 28 बमोरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन 2020 के मद्देनजर मतदाता जागरूकता अंतर्गत प्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ताकि मतदान का प्रतिशत सर्वाधिक रहे। इसमें मतदाता जागरूकता रैली, मतदाता जागरूकता संबंधित नारे, दीवार लेखन, नुक्कड़ नाटक आदि शामिल हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 8 अक्टूबर 2020 को बमोरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत जनपद पंचायत बमोरी के सूचना पटल पर मतदान करने की शपथ के साथ हस्ताक्षर करने हेतु फ्लैक्स लगाया गया। बमोरी विधानसभा निर्वाचन हेतु नाम निर्देशन पत्र कलेक्टोरेट के कक्ष क्रमांक 106 प्राप्त किए जाएंगे। तैयारियां पूरी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के कार्यक्रम अनुसार अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार 28 बमोरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन 2020 हेतु नाम निर्देशन पत्र करने हेतु नवीन कलेक्ट्रेट भवन के कक्ष क्रमांक 106 में व्यवस्था की गई है। 80 वर्ष से अधिक बुजुर्ग, दिव्यांग, कोरोना संक्रमित, संदिग्ध और क्वारंटीन मतदाता 13 अक्टूबर से पूर्व डाक मतपत्र से कर सकेंगे मतदान। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम द्वारा बताया गया कि 28 बमोरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन 2020 के मद्देनजर 80 वर्ष से अधिक बुजुर्ग, दिव्यांग, कोरोना संक्रमित, संदिग्ध और क्वारंटीन मतदाता 13 अक्टूबर से पूर्व फॉर्म 12D रिटर्निंग ऑफिसर को भेजकर डाक मतपत्र से मतदान कर सकेंगे। बमोरी उपनिर्वाचन के मद्देनजर कम्युनिकेशन प्लान की एंट्री प्रारंभ। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार 28 बमोरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन 2020 के मद्देनजर कलेक्टोरेट में जन सुनवाई कक्ष में विधानसभा उप निर्वाचन कम्युनिकेशन प्लान की एंट्री प्रारंभ हो गई है। 15 अपराधों में फरार 27 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा उद्घोषणा जारी। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह द्वारा दी गई जानकारी अनुसार धरनावदा के 15 अपराधों में फरार 27 आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा उद्घोषणा जारी की गई है।
किसानों की सुविधा के लिए यूरिया एवं खाद का वितरण किया जा रहा है, जिसका लाभ लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में किसान सुबह से ही खाद और यूरिया के इंतजार में तेज धूप में खड़े हो जाते हैं। वहीं किसानों को खाद लेने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लंबी लंबी कतारों में लगने के बाद भी समय पर उनको खाद नहीं मिल पा रहा। कई किसानों का कहना है कि कोविड-19 पर कोई भी व्यवस्था नहीं की गई, न सोशल डिस्टेंस का पालन हो पा रहा है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? जी सर, मेरा शुभ नाम भूपेंद्र धाकड़ है, ग्राम सतनपुर, तहसील बनासी हूँ। बताएं क्या समस्या आ रही है यहाँ पे आज आप खाद लेने समस्या ये आए? है कि सरकार ने बड़े बड़े नियम बनाए हैं, जो नियमों को फॉलो करना जरूरी है। जैसे कि 2 मीटर की दूरी बनाना, प्रत्येक व्यक्ति को मास्क कंपलसरी है, एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है, भीड़ लग रही है, और यहाँ पर जो पर्चियाँ काटी जा रही हैं वो बहुत धीमी गति से काटी जा रही हैं, या लोगों को ज़बरदस्ती धूप में खड़ा किया जा रहा है। ना तो उनको समय पर पर्ची काट के दे पा रहा जाती, जिससे क्या भीड़ कम हो। ठीक है, तो इस प्रकार से धीरे धीरे से काम किया जा रहा है। इस प्रकार से ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है, और लोगों पर ना तो यहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था है, ना पानी पीने की व्यवस्था है। जो भीड़ धक्का मुक्की हो रही है वो लोगों में आपसी में झड़प हो रही है। ना ही यहाँ किसी प्रकार की प्रशासन की ऐसी सुविधा है कि यहाँ पुलिस बल हो ताकि लोगों को समझाई दे सके या उनको डिस्टेंस का पालन किया जा सके। तो इस प्रकार से यहाँ पूरी कमी पाई जाती है, और यहाँ इतनी भीड़ लगी है, शायद मुश्किल है कि हम लोगों को आज खाद मिलना मुमकिन हो। यहाँ हम लोग 9 बजे से खड़े हुए हैं, जब ये ऑफिस ही नहीं खुला था जब से हम खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे आगे जो लोग खड़े हैं वो वैसे खड़े हैं, उनको पर्ची नहीं काटी जा रही इसी गति से। अभी लगभग कितनी भीड़ है अभी इस वक्त देखा जाए तो? कम से कम 150 लोगों की भीड़ है, और अभी कम से कम 1 बजे का 1:30 बजे का टाइम है। मुझे मतलब ऐसा विश्वास नहीं है कि मुझे शाम तक शायद मिल जाए। अभी तक कितने लोगों को खाद मिल चुका है? अभी तक मुश्किल से 25 लोगों को ही दिया गया है, जब से ऑफिस खुला है, जब से लेके वो 1:30 बजने का टाइम है, तो अभी तक शायद 25-30 लोगों को ही फ्री किया गया है। किस हिसाब से खाद मिल रहा है? एक बीघे पर 1 कट्टा मिलता है। क्या रेट रखी है इस बार शासन ने? ऐसा तो सर मैं अभी तक वहाँ तक पहुँचा नहीं लेने के लिए, जो लोगों से पूछा तो वो बता रहे 272 रुपये के आसपास मिल जाएगा। भगत सिंह कॉलोनी में मेडिकल संचालक ने किराए के मकान में फांसी के फंदे से झूलकर की आत्महत्या। भगत सिंह कॉलोनी में आज एक युवक ने किराए के मकान में फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया जा रहा है युवक विंध्याचल कॉलोनी का रहने वाला था, जो एक मेडिकल दुकान को संचालित करता था, जिसका एक कमरा भगत सिंह कॉलोनी में था, जो उसने किराए से ले रखा था। अपने दोस्त के साथ रात को वे अपने कमरे पर पहुंचा। वहीं उसके साथ रह रहा दोस्त रात को इंदौर निकल गया। रात को मृतक अर्जुन किरार ने सुबह जगाने की मकान मालिक से बात कही थी। जब मकान मालिक ने सुबह दरवाजा खटखटाया तो गेट नहीं खोला गया। इसके बाद गेट को तोड़ा गया तो अंदर फांसी के फंदे पर मृतक अर्जुन फांसी के फंदे से झूलता हुआ मिला। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें कर्जे के कारण डिप्रेशन में होना बताया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच शुरू कर दी है। वहीं पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भिजवा दिया गया है। थाना कैंट के अंतर्गत भगत सिंह कॉलोनी है, वहाँ एक उदयवीर जोशी का मकान है, जहाँ मृतक द्वारा अपने मित्र के घर में पंखे से फांसी लगाया पाया गया है, और ये विंध्याचल कॉलोनी का रहने वाला है। ये रात्रि में बताया है कि अपने मित्र के पास आया था, और दोनों उसका मित्र जो भी है, जो मकान मालिक है वो और ये साथ में मेडिकल की दुकान में रहे। इसके बाद उसका बताया गया है कि 12:30 बजे उसका मित्र इंदौर चला गया, जो उसी मेडिकल के दुकान में रह गया। इसके घर वालों ने उसको खाना खिलाया, और रात में इसने कहा मुझे सुबह जगा देना 5 बजे। और ये आज सुबह जब उन्होंने देखा कि अंदर से कुंडी लगी थी, काफ़ी इन्होंने नॉक किया, नहीं उठा। फिर कुछ देर बाद फिर जगाया तो नहीं उठा, तो फिर इन्होंने कुंडी को जब धक्का दिया किवाड़ को, तो कुंडी टूट गई अंदर की, और ये लटका पंखे से लटका मिला है रस्सी से। प्रथम दृष्टया ये फांसी लगाकर मृत्यु होना पाई गई इसकी, और किन कारणों से ये कदम उठाया है, क्यों फांसी लगाई है, इस पर अभी विस्तृत विवेचना जारी है। सर मित्र के घर फांसी लगी पाई गई है? एक्चुअली वो उसके पास आया था, वो दोनों आपस में मित्र थे, ऐसा बताया गया है। आता जाता रहता था पहले से भी, और ये किन कारणों से लगाई है अभी इसमें और जांच करें। क्या नाम है मृतक का सर? अर्जुन किरार।
विवेक कॉलोनी हवाई अड्डे के पास मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर में हुई भिड़ंत, मोटरसाइकिल चालक हुआ घायल। विवेक कॉलोनी अशोकनगर रोड हवाई अड्डे के पास आज सुबह मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल चालक घायल बताया जा रहा है कि इस रोड पर लगातार कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं, लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं, लेकिन रोड पर अधिक स्पीड के कारण अक्सर एक्सीडेंट होते हैं और कोई स्पीड ब्रेकर नहीं लगे हुए हैं। रहवासियों ने मांग की है कि रोड पर स्पीड ब्रेकर लगाए जा सकें, जिससे ये दुर्घटनाएं कम हो सके। ये क्या है पूरा मामला? क्या जो आज ये घटना हुई है, ट्रैक्टर आ रहा था, उससे हुई है। हमेशा होते ही रहते हैं यहाँ पे ब्रेकर वगैरह या स्पीड ब्रेकर वगैरह तेजी चलते हैं, यहाँ कोई देखभाल तो होती नहीं किसी। नहीं, वजह क्या है आज जो एक्सीडेंट हुआ? वजह तो क्या बता रहे, तेजी चलते हैं वाहन, वजह यही है। लगभग कॉलोनी पास में है तो रोड पे ब्रेकर होना चाहिए। ब्रेकर तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ब्रेकर, क्यों नहीं होना चाहिए ब्रेकर? कौन सी साइड से वाहन तेजी से आते हैं इसमें? हैं? दोनों ही तरफ से आते हैं। अभी तक लगभग आप बता रहे थे कि और भी पहले कितने एक्सीडेंट हो चुके हैं? कम से कम 40 तो हो चुके हैं। इस जगह भी अभी सर्दियों में एक आदमी खत्म हुआ था यहीं पे। गैया का हुआ था, गैया को माउन वाले का, सिंगवासा वाले के यहाँ पे एक्सीडेंट जो आज एक्सीडेंट हुआ वो कहाँ के हैं? विवेक कॉलोनी के हैं। आदमी तो मालूम पड़ी अपन लोगों को। खदान संचालक द्वारा मजदूरों से अवैध रूप से रॉयल्टी के नाम पर अधिक पैसे वसूलने की शिकायत को लेकर आज समस्त मजदूर पहुंचे पुलिस अधीक्षक के पास। पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा और बताया कि हम साधारण बजरी विक्रेता और उस पर कार्य करने वाले मजदूर जो कि 800 से 1000 की संख्या में हैं, खदान संचालक की मनमानी के चलते मशीन द्वारा रेत उत्खनन कर अवैध रूप से मशीन से बजरी भरने के 2000 रुपए रॉयल्टी के नाम पर वसूले जा रहे हैं, जिससे समस्त मजदूर परेशान है और उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचकर की। वहीं कलेक्ट्रेट पहुंचकर भी जिला कलेक्टर को इस समस्या से अवगत कराया। आपके पास इसलिए आए हैं कि जो सिंध नदी का ठेका हुआ है उसकी वास्तविक रॉयल्टी जो है वो 825 रुपये शासन द्वारा दी गई है, लेकिन उसके आधार पे 825 रुपये ना लेते हुए 2000 रुपये पर ट्रॉली दी जा रही है। ये जो ठेका हुआ है इसका वास्तविक रूप से जो रॉयल्टी बनती है वो नदी पे ली जाना चाहिए। नदी पे ना देते हुए उस रॉयल्टी को मावन खेजरा रोड पे अवैध वसूली के रूप में पैसे लिए जा रहे हैं। जो रॉयल्टी इनके द्वारा 2000 रुपये की दी जा रही, उसमें भी रेट नहीं दर्शाई जा रही है। दूसरी चीज़, अगर ट्रैक्टर नदी से चलता है और मावन तक आता है और इस बीच में अगर कोई भी अधिकारी उस वाहन को चेक करता है तो हम अवैध रूप से पाए जाएंगे, जबकि हम उस चीज़ का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया जाएगा। तो हम लोगों का यही निवेदन है कि जो वास्तविक रॉयल्टी है उसी के आधार पर पैसे लिए जाएँ। पैसे लेने के साथ साथ जो मावन पे और खेजरा पे जो लेबर ड्राइवरों के साथ अपमानजनक हरकतें की जाती हैं, ज़बरदस्ती ट्रैक्टर रोका जाता है, उनको मारा पीटा जाता है, ये सब चीज़ें बंद हो, इस चक्कर में हम इसी आवेदन को देने के लिए हम साहब के पास आए थे कि ये जो बदसलूकी हो रही है बजरी वालों के साथ उस पर न्याय किया जाए। आपकी रॉयल्टी की जो पर्ची है वो आपको दी जाती है? उसमें रेट नहीं रॉयल्टी की जो पर्ची दी जा रही है उसमें रेट नहीं लिखी जा रही है। तो फिर जो किस प्रकार से जो पर्ची निकल रही है, ये तो ऑनलाइन निकलती है ना? ऑनलाइन जो रॉयल्टी निकल रही है उस पर ना तो अमाउंट लिखा आ रहा है, तो उसी चीज़ का तो विरोध हो रहा है कि आप इस पर पैसे दर्शा के दो ना। आप अगर इस पर 825 रुपये जो गवर्नमेंट ने लिए आप उसको अगर दर्शा के देते हो तो हम लोग कह सकते हैं कि 825 रुपये, उस पर रॉयल्टी पे ना तो अमाउंट आ रहा है। रॉयल्टी नदी पे ना देते हुए मावन पे दी जा रही है। कितने लोग हैं कितने लोग हैं आपके? कितने लोग हैं? ट्रैक्टर करीबन 100 से 125 होंगे। 700 से 800 लेबर है। 700 से 800 लेबरों के साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है कि पहली बात तो शासन के द्वारा पनडुब्बी डालने की परमिशन है नहीं, उसके बावजूद भी पनडुब्बियाँ डाली जा रही हैं। जो मजदूर वर्ग का जो लेबर वर्ग है उसका जो रोजगार है उस रोजगार को छीन के ये अपनी मनमानी के तहत पनडुब्बियाँ चला रहे हैं। शासन के द्वारा हर चीज़ शासन को मालूम है, प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं सबको ये चीज़ मालूम है, लेकिन उस चीज़ का कोई विरोध नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है इस चीज़ का विरोध? क्या वो शासन से बढ़ के हैं कि शासन पे इतनी परमिशन नहीं है कि वो नदियों पे जाके चेक कर सके कि जो हमारे साथ हो क्या रहा है? पनडुब्बी डालने के इससे पहले भी आपने कई आवेदन दिए हैं? इससे पहले भी भाई हम लोग आवेदन दे चुके हैं। आखिरी में जाके मजदूर वर्ग बहुत ज़्यादा हताश हो चुका है। आखिरी कंडीशन अगर ये बनती है तो फिर मजदूर
अपना आपा हो जाएगा। और भाई किसी के साथ भी, कोई भी मजदूर के साथ कोई दुर्घटना हो तो इसका जवाबदार कौन है? क्या आश्वासन दिए सर ने? सर ने ये आश्वासन दिया है कि हम जांच कराते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अजहर अहमद। जी, अजहर अहमद। बंधुआ मुक्ति मोर्चा द्वारा आज एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने श्रीमती कुंजावती एवं आकाश शहरिया निवासी ग्राम राजपुरा, थाना फतेहगढ़, तहसील बमोरी, जिला गुना को कश्मीर सरदार के यहाँ बंधुआ मजदूरी मुक्त कराने की बात कही। बताया कि दोनों मजदूर कश्मीरा सरदार द्वारा बंधक बनाए गए हैं। कश्मीरा सरदार ना तो दोनों को मजदूरी के पैसे देता है, ना अत्यंत मालिक के यहाँ पर काम करने की आजादी देता है, और ना ही दोनों मजदूरों को कहीं आने जाने देता है। कश्मीर सरदार द्वारा इन दोनों मजदूरों को 20,000 एडवांस रुपए दिए गए थे। कश्मीर सरदार इन मजदूरों को उनका कर्जा उतारने के लिए जबरदस्ती काम करवा रहा है, जबकि दोनों मजदूरों का कहना है कि विगत 15 महीने से वे 20,000 के कर्ज को उतारने के लिए दिन रात अथक प्रयास कर रहे हैं, किंतु कश्मीर सरदार उनके यहाँ कर्ज को ब्याज के साथ जोड़कर 50,000 की राशि बता रहा है। नरेंद्र भदौरिया बंधुआ मुक्ति मोर्चा का जिला संयोजक हूँ। ये दोनों पत्नी ग्राम प्रारौंदा के रहने वाले हैं, तहसील बमोरी लगती है, और ये कश्मीरा एक सरदार है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे एक गांव है राजपुर, वहाँ उसने बंधक बना रखा है। इन लोगों ने 20,000 रुपये किसी काम के लिए लिए थे, तो 20,000 रुपये कर्ज उतारने के लिए वो काम करवा रहा है। रात दिन ये काम कर रहे हैं 15 महीने से, और इसको छोड़ नहीं रहे। अब कह रहे हैं कि 20,000 के 50,000 ला के दो तो मैं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ये चुपचाप भाग के आए हम लोगों के पास। हमने एसडीएम साहब से निवेदन किया है, उन्होंने यहाँ पर लेबर ऑफिसर को बुलवाया है। 11 केवी लाइन की करंट में आने से ग्राम इकोदिया में गाय की हुई मौत। 2 साल पहले हार्वेस्टर चालक की भी हुई थी इसी लाइन के चलते मौत। बिजली के तार बहुत नीचे से जा रहे हैं, जिससे होती है इस तरह की घटनाएं। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी नहीं हो रही ग्रामीणों की सुनवाई। देखो साहब, गई मर गई हमारी, और ये लान है ना 2 साल से गड़बड़ है, 2 साल से चिल्लावे लगे हैं। ये लान में नहीं शिकायत लगाते हैं, सुनत नहीं है। और इसमें जाओ भंजाक शिकायत करो, और शाम के फोन लगाओ, शाम के भी नहीं सुनी, और रात में लाइट भी नहीं काटी बोलते हो, और है ना कोई सुनवाई नहीं है, और भी गाय मर सकती हैं। बहुत तार नीचे यहाँ पर, तार 3 साल से ढीले डरे हैं।
हम भाइयों गुना शहर में एकमात्र स्थान आमिर रेडिएटर जो कि 60 वर्षों से अपनी सेवा में जज्जी बस स्टैंड के सामने जीवन जी मार्केट में संचालित है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रेडिएटर नए पुराने सर्विस की जाती है। नए सेल किए जाते हैं। संतोषजनक काम किया जाता है। एम्बेसडर, फिएट, आइशर ट्रैक्टर, एलपी जितनी भी वाहन हैं उस सभी गाड़ियों के हमारे यहाँ काम किए जाते हैं। नई भी और पुराने की रिपेयरिंग की जाती है, नया माल भी सेल किया जाता है। धन्यवाद। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के रेडिएटर्स उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के रेडिएटरों का रिपेयरिंग किया जाता है एवं नए सेल किए जाते हैं। हमारे यहाँ पर ट्रैक्टर, जीप, ट्रक, कार, जनरेटर्स सभी गाड़ियों के रेडिएटर्स आसान दर पर उपलब्ध हैं।